जम्मू कश्मीर का पश्मीना, पेपरमाशी, बम्बू और बोन कार्विंग आर्ट न सिर्फ मुल्क बल्कि फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी मकबूल है। इस काम में लगे हुए लोगों को अपना फ़न दिखाने का मौका मिले, इसके लिए हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डायरेक्टरेट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, नो योर आर्टिस्ट। इस मुहिम के तहत श्रीनगर आर्ट एम्पोरियम में 2 दिनों की बोन कार्विंग नुमाइश लगाई गई है। नुमाइश में श्रीनगर के उभरते हुए फ़नकार अजीज़ुर रहमान की जानवरों की हड्डियों से बनाई गई मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश लगाई गई है। आइडिया तो आते रहते हैं बिकॉज आर्टिस्ट लोगों को तो पहचाना ही जाता है बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिवनेस। बोन कार्विंग एग्जीबिशन अजीजुर रहमान के इसी आइडियाज़ का नतीजा है। अपने फ़न को आवाम के सामने पेश करने का उसे मौका दिया डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने। कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में लगी ये नुमाइश जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत की पहली नुमाइश है। नो योर आर्टिस्ट मुहिम के तहत इस नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस नुमाइश का मकसद मकामी फ़न और फ़नकारों को प्रमोट करना है। अजीज़ ने जब नुमाइश का आइडिया डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के सामने रखा तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। मैं उनको अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि या यू शुड एग्जिबिट योर वर्क हेयर बिकॉज दिस इज़ क्वाइट यूनिक एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया टू डिस्प्ले शोकेस माय दिस टैलेंट और वर्क। 2 दिनों तक चली ये नुमाइश काफ़ी कामयाब साबित हुई। बड़ी तादाद में मकामी और सयाह इसे देखने आए। सभी ने इसे काफ़ी पसंद किया और अजीज़ की कारीगरी से बेहद मुतासिर दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का आर्ट और नुमाइश पहले नहीं देखी। उनका कहना है कि वेस्ट आइटम का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ में आके बड़ा ये हो गया, खुश हो गया। जो भी वेस्टेज आइटम हो जाता है ना, मतलब कोई भी आइटम वेस्ट हो जाता तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने पहली बार देखा लाइफ में। मैं बहुत जगह मतलब देखता हूँ, एग्जीबिशन में जाता हूँ, बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया में भी, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। नुमाइश में रखी हर चीज़ अनोखी और बेहद खूबसूरत थी। बोन कार्विंग एक नायाब आर्ट है। जानवरों की हड्डी का इस्तेमाल कर इसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने में पेपरमाशी आर्ट का भी काफ़ी अमल दखल है। अजीज़ ने भी इन चीज़ों को बनाने में मकामी पेपरमाशी आर्टिस्ट की मदद ली। नुमाइश में अजीज़ की बनाई मुख्तलिफ चीज़ें रखी गईं। एक तरफ दीवारों पर टांगने के लिए बफेलो और गोट्स की सींग थी, तो दूसरी तरफ नेकलेस, ईयर रिंग, ब्रेसलेट, ज्वेलरी स्टैंड, ब्रश और पेन होल्डर जैसी चीज़ों की नुमाइश की गई थी। अजीज़ का कहना है कि इसे तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है और ये एक मुश्किल अमल है। बोन कार्विंग, आई एम द बोन कार्विंग आर्टिस्ट। ये एक आर्ट है जिसमें हम हड्डियों को यूज़ करते हैं एंड मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्कल्स, दीज आई हैव मैसरेटेड माई सेल्फ। मैसरेशन एक टेक्निक है जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं बोन्स या स्केलेटन ऑफ एनी एनिमल। इट हैज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। अजीज़ को बोन कार्विंग का बचपन से ही शौक है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो इस पर काफ़ी संजीदगी से काम कर रहा है। फिलहाल उसकी सारी तवज्जो इस वक्त अपनी तालीम पर है। फिशरीज से मास्टर्स कर रहे अजीज़ का कहना है कि मुस्तकबिल में उसका इरादा कश्मीर में बोन कार्विंग इंडस्ट्री डेवलप करना है। फ्यूचर गोल्स एक तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना और जो ये है बोन कार्विंग, इसको एक मतलब इसको स्केल अप करना, एक इंडस्ट्री बिल्ड करना कश्मीर में, जिसमें कि देयर विल बी मैनी वर्कर्स वर्किंग विद मी। अजीज़ जैसे कश्मीर में ऐसे बहुत से बासलाहियत नौजवान हैं जो सरकार की मदद से मुख्तलिफ फील्ड में अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। अजीज़ का नौजवानों को मशवरा है कि वक्त बेहद कीमती शय है और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। मेरी यही मैसेज रहेगी कि दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम जुडिशियसली बिकॉज फ्री टाइम सबके पास होता है एंड वी हैव टू यूज दैट वेरी करेक्टली। अजीज़ के बनाए बोन कार्विंग आर्ट्स को जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दूसरे सूबों में भी काफ़ी पजीराई मिल रही है। इन चीज़ों के लिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर बुक करा रहे हैं। नुमाइश में भी लोगों ने काफ़ी ख़रीदारी की। अजीज़ अब अपने फ़न को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराने का प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।